जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में निषाद राज की प्रतिमा न लगवाने के चलते प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को भारी विरोध का सामना करना पड़ा जब वह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनको काला झंडा भी दिखाया गया, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस ने कुछ युवाओं को हिरासत में लिया है। नगर के नेहरू हाल सभागार में मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद मत्स्य पालकों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनके ही स्वजातीय लोगों कार्यक्रम में पहुंचे और मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर नारेबाजी शुरू कर दिया। यही नहीं, मंत्री को काला झंडा दिखाया गया। इस दौरान पुलिस ने किसी तरह से कार्यक्रम से युवाओं को बाहर निकाला और कई युवाओं को हिरासत में लिया है। संजय निषाद का कहना था कि वे सभी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के साथी हैं। मंत्री जी कई वर्ष पहले वादा किए थे कि आजमगढ़ में वर्षों से रखी गई निषाद राज की प्रतिमा को चौराहे पर लगवाएंगे, लेकिन आज तक प्रतिमा नहीं लग सकी। इसी वादे को याद दिलाने के लिए एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग गए थे। उन्होंने कहा कि मंत्री जी को कोई काला झंडा नहीं दिखाया गया। वहीं मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आजमगढ़ में प्रतिमा न लगाए जाने के सवाल पर कहा कि सबसे बड़ा दोषी तो वह है जिसकी सरकार में प्रतिमा रखी गई है। उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा कोई निषाद राज का भक्त नहीं होगा, पूरी जिंदगी ही भक्ति में लगा दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 आते आते निषाद राज और भगवान राम की प्रतिमा हर चौराहे पर नहीं लगा दिया तो डॉक्टर संजय नाम ही हमने कागज लिया है और उसे मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचाकर प्रतिमा लगवाने की व्यवस्था करूंगा। पच्चीस साल हो गया बेटी पड़ी हुई है प्रतिमा। माननीय संजय निषाद जो निषाद समाज के नेता हैं, हमारे कर्णधार हैं, और हम लोगों ने लगातार निषाद समाज के नेता माननीय संजय निषाद का सहयोग भी किया है। जब भी आए उस तरह के से हम लोगों ने सहयोग भी किया है। आज जो 25 साल से निषाद राज की प्रतिमा अपेक्षित पड़ी हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा भेजा गया था प्रतिमा लगने के लिए, वो प्रतिमा नहीं लग सकी। आजमगढ़ के मंत्री जब आजमगढ़ के जब प्रभारी हुए थे, उस समय इन्होंने वादा किया था कि हम लोग जो बहुत जल्दी जो है प्रतिमा 2 महीने के अंदर लगा देंगे, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति हम लोग यहाँ माननीय संजय निषाद मंत्री जी को देने आए थे। हम लोगों को मंत्री जी ने ढकेल के बाहर भगा दिया है और यहाँ के प्रशासन हम लोग को उठा के। तो आज आपने बगावती सुर क्यों अपना लिया? बगावती सुर हम लोगों ने इसलिए अपनाया, बगावत नहीं हम लोगों ने क्या, ये निषाद समाज का, इसमें से किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, कौन नहीं चाहेगा कि महाराजा निषाद राज की प्रतिमा न लगे। तो आज आप लोगों के द्वारा काला झंडा दिखा के मंत्री हम लोगों ने विरोध किया था। हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग के जो मंत्री कैबिनेट मंत्री उन्होंने ये कहा कि सर हम लोग की प्रतिमा किसी तरीके से लग जाए। उन्होंने वादा करके प्रतिमा को नहीं लगाया, इसीलिए हम लोग आज जो है उत्साहित थोड़ी हुए थे, विरोध नहीं किए थे। काला झंडा नहीं, काला झंडा का नहीं है, लेकिन देखिए हम लोगों का यही उम्मीद है कि हम लोग जो है निषाद राज की मूर्ति लग जाए, बस और कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग को ले जा रही है। अब देखिए भाई, हमारे मंत्री जी यहाँ देखिए क्या करते हैं। अब जो हम लोग अब वो आश्वासन होगा तभी तो आए होंगे। जी कह रहे थे बार-बार स्टेज पे बैठने के लिए, और आप लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब स्टेज पे बैठने का नहीं है, हमें नेता नहीं बनना है। हमें ये कहना है कि कौन निषाद राज की प्रतिमा किसी तरीके से लग जाए। हमारी उसी को लेके हम लोगों ने ये माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया। आदेश होने के बाद माननीय मंत्री जी ने वादा किया। वही वादा को याद दिलाने आए थे हम लोग। आज आप लोगों ने विज्ञापन दिया। हाँ, सबसे बड़ा दोषी तो है जिसकी सरकार में प्रतिमा रखी गई, और नतीजा हुआ गुस्से में आए उस सरकार को हटा दिए। आज के दिन में सबसे भव्य प्रतिमा डॉक्टर संजय ने निषाद राज भगवान राम की मेहनत करके, जंगल काट के, मंगल काट के पूरी दुनिया में एक पहचान बनाया। निषाद राज किले पर उनकी मूर्ति लगाया
और आज मोदी से उद्घाटन कराया, योगी को पहुंचा है। इस तरीके से दलित भाई एक हो गए, पॉलिटिकली एक हो गए, अपना झंडा जय भीम का नारा लगा दिया। मैं बता रहा हूँ, तो जैसे वो सत्ता में आए, हर चौराहे पर अम्बेडकर की मूर्ति है, कोई विवाद नहीं, आराम से हरा लग गया, कोई गांव नहीं बचा है अम्बेडकर की मूर्ति नहीं हो। हम अपने साथियों से मांग करते हैं, हमसे ज़्यादा निषाद राज भक्त नहीं होंगे, हमने पूरी जिंदगी उसी में दे दिया है। सत्ता में जल्दी आ रहा हूँ, 2027 तक आते आते हर चौराहे पर निषाद राज की, भगवान राम की मूर्ति न लगा दिया तो डॉक्टर संजय नाव नहीं है, उसमें भी हम कागज ले रहे हैं और जल्दी से उसकी भी समस्या का समाधान करेंगे। उसको मुख्यमंत्री पास पहुँचाऊँगा और जो मूर्ति लगाने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में है तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567, 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।